दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम ठीक ठाक। तो आज तारीख है 30 मई और इस वक्त सुबह के 7:27 हो रहे हैं। सर, एक पिक्चर देखा था, राज कपूर का, नाम था कल, आज और कल। सर बहुत बढ़िया पिक्चर था, 3 जनरेशन को दिखाया गया था, बहुत अच्छा लगा। सही पूछिए तो सर, शेयर मार्केट पे जब हम लोग चर्चा करने बैठते हैं ना, तो हम लोग भी कुछ इसी तरह की चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं। बीता हुआ कल, आने वाला आज और भविष्य वाला कल क्या होगा, हम लोग की नज़र ही तीनों पे रहती है। कल कैसा गया सर, उसको भी जानना बड़ा जरूरी है। आज क्या होगा सर, इसका अनुमान लगाना जरूरी है, और हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नथिंग, एक इंडिकेशन। और सर इसी अनुमान को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर का नॉलेज ग्रहण करते रहते हैं सुबह से लेके। क्या हुआ, कैसा बाजार खुला जापान का, चाइना का क्या हाल है, हांगकांग कैसा है, यहाँ से एक क्यूज़ मिलता है कि अपना बाजार का क्या हाल मोटा मोटी रहेगा। फिर हम लोग डाउ जोन्स के फ्यूचर पे देखते हैं, नैस्डैक के फ्यूचर को देखते हैं, कल एफआई ने क्या किया बाजार में, उस पर भी हम लोग की नज़र रहती है। तब जाके हम लोग को एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगता है कि आज बाजार हरियाली में रहेगा कि ब्लड बाथ होगा, मतलब या रेंज में चलेगा। 3 तरह का मैटर होता है। एक, कल हम लोग फर्स्ट हाफ में देखे जबरदस्त बाजार, एकदम अपसाइड खुला धड़ाके से, इसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे सर, खाली थ्योरी में मज़ा थोड़ी आएगा, बोरिंग हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी होगा। और आज के चर्चा का विषय है ना, जैसे साइकिल का चेन, मोटरसाइकिल का चेन होता है ना सर, उसी तरह का यहाँ भी एगो चेन होता है हम लोग के लिए, उसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। थोड़ा सा आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सही पूछिए तो ऑप्शन चेन के द्वारा ही हम लोग किसी भी प्रीमियम का चुनाव करते हैं। अब एक शब्द आ गया प्रीमियम, चलिए उसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, हम लोग जो काम करते हैं ना, वो काम करते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। हम लोग का अपना अलग इंडेक्स है, हम लोग को सेंसेक्स से मतलब नहीं, हम लोग को निफ्टी 50 से मतलब नहीं, फिन निफ्टी से मतलब नहीं, मैं उधर दिमाग नहीं लगाता हूँ, एकदम फोकस्ड रहता हूँ बैंक निफ्टी। और मेरा सारा अध्ययन उधर ही रहता है, ज़्यादा दिमाग इधर उधर भटकाने का ज़रूरत नहीं है। वो टाइम भी बचा के अगर इधर ही लगा दिया जाए तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि हो जाएगा। तो सारी चर्चा का मुख्य केंद्र है बैंक निफ्टी। तो अभी बात हुई प्रीमियम की, तो बैंक निफ्टी कल की तारीख में हमने देखा कि खुला और लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट ऊपर जाके एक नया रिकॉर्ड कायम किया, और उसके बाद 100-150 पॉइंट नीचे आके वो लगभग क्लोज दे दिया 300 के आसपास, एग्जैक्ट डाटा में देखेंगे अभी। तो हम लोग ये देखें, अब होता क्या है कि जब भी बैलून में पूरा हवा कस के भर दीजिए और थोड़ा ज़्यादा ही भर दीजिए। क्यों ज़्यादा भर दीजिए? हुआ क्या कि अमेरिका में एक समझौता हुआ कर्ज सीमा को लेके, और वो समझौता जो हुआ उसके पहले जो अमेरिका का बाजार, पूरा विश्व का बाजार एकदम असमंजस की स्थिति में बना हुआ था, ठीक से आगे बढ़ नहीं रहा था, एक इनडिसीजन की स्थिति कायम थी। जैसे एक इनडिसीजन का कैंडल होता है, कैंडल स्टिक एक देखिएगा, इनडिसीजन मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसको मालूम नहीं किधर बाजार जाएगा, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो इसी तरह से पूरा विश्व का बाजार देखता था अमेरिका को कि वहाँ पे क्या होगा, मामला सलटेगा नहीं सलटेगा। अल्टीमेटली एक समझौता हुआ, उस समझौता
का हर्षोल्लास से जश्न मनाया गया। भारत के शेयर बाजार ने भी जश्न मनाया। और सोचिए, नया पिछला हाई सर 44,150 के आसपास का था, एग्जैक्ट फिगर आप देख लीजिएगा सर। उससे कम से कम 300 पॉइंट ऊपर, उससे भी ऊपर जाके एक नया हाई बना दिया। मतलब इतना जबरदस्त 5 मिनट का 3 कैंडल इतना मजबूत बना, देखेंगे कि वो उससे ऊपर जाके एक नया हाई कायम किया। मतलब बैलून में इतना हवा भर गया कि वो फटा, आगे जाके फटा, और फटा तो कम से कम 150 पॉइंट नीचे जाके बाजार क्लोज दिया। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज में एकदम तेजी आ रहा है तो सर एफआई का हाथ है। हम तो एकदम अनुमान लगा लेते हैं कि इसके पीछे एफआईआई का हाथ होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ही हाथ होगा। और जब बाजार में एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखा, वही कल दोपहर के आसपास, तो मैं जान गया कि एफआईआई अब बेच रहा है तो बाजार को ये नीचे लेके जाएगा। तो ये कल की घटना थी। तो बात हुई थी प्रीमियम पे। समझिए प्रीमियम क्या है। हम लोग को अब थोड़ा सा ये वॉल्यूम नंबर 4 पे हम लोग को अब धीरे धीरे बढ़िया से तैरना सीखने वाले हैं। तो होता क्या है कि हम लोग को बैंक निफ्टी खरीदना है, जिसका आज के डेट में वैल्यू 44,300 समथिंग है, सो कॉल्ड मान लीजिए, और 25 का लॉट है। तो भाई 44,300 गुने 25 करेंगे तब तो पता चलेगा कि कितना लाख हो जाएगा। 4 4 8 लाख, 10 लाख से भी टप जाएगा फिगर एक लॉट लेने में। तो मुश्किल है, कोई आदमी जनरली छोटे इन्वेस्टर तो नहीं ले पाएंगे। फिर तो बड़े बड़े HNI, DII, FI के हाथ में ही बाजार चला जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर हम लोग जैसे छोटे मोटे खिलाड़ी जो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी कह लीजिए, इससे बाजार में 2 पैसा कमाने की राह देखते हैं, हम लोग तो सीधा बाहर हो जाते। तो NSE ने एक व्यवस्था की, तरह तरह का प्रीमियम। NSE बोला कि ठीक है, आप 44,300 न दीजिए, आप हमको एक छोटा सा प्रीमियम दे दीजिए, छोटा सा प्रीमियम। वो हर तरह का प्रीमियम हो सकता है। वो आएंगे हम लोग जब ऑप्शन चेन में। थोड़ी देर रुकिए, पहले हम लोग डिटेल में देखिए। यहाँ पे इस काम में कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। जिनको स्किप करना है वो वीडियो ही बंद कर दें। कारण क्या है, जो लोग स्किप करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, अपना गहरा पैसा शेयर बाजार में डुबाएंगे। इसका गारंटी मैं देता हूं कि पैसा डूबेगा। बनने का तो कोई गारंटी नहीं है, बनेगा नहीं भी बनेगा, लेकिन डूबने का गारंटी हो जाएगा। तो समय निकाल के मेरे वीडियो पे टाइम देके, मान के चलिए कि आज 1 घंटा देना है और चीजों को समझना है, बारीकी से अध्ययन करना है। तो NSE क्या किया, तरह तरह का प्रीमियम बना दिया कि आप छोटा सा पैसा देके आप उसका मजा ले सकते हैं। 44,300 वाला जो मजा है ना, वो मजा ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा बहुत सारा प्रीमियम क्रिएट कर दिया गया। इन द मनी में, एट द मनी में, आउट द मनी में, 3 तरह का रेंज बना दिया गया चेन में, और तरह तरह का प्रीमियम को क्रिएट कर दिया गया। मतलब 1 को 2 रुपया से भी आप अपना जगह बना सकते हैं। 1 शेयर, लॉट तो 25 का है। तो चलिए अब थोड़ा सा अपने चर्चा को प्रैक्टिकल पे कन्वर्ट करते हैं रोज की तरह। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर ये गलती मत कीजिए, कर लीजिए सब्सक्राइब। और शेयर और लाइक इसलिए कीजिए कि मैंने सोचा, कल बहुत लोग मेरे व्हाट्सएप पे बोले कि सर लाइव मार्केट में लाइव कीजिए ना एक बार। हम बोले कि नहीं, अभी नहीं, अभी क्या 48,500 सब्सक्राइबर में मज़ा नहीं आएगा। कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं तो कम से कम 500 लोग तो लाइव में रहेंगे। 48,500 पे 10-15 लोग रहेंगे तो क्या मज़ा आएगा। 500 लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं मार्केट में भी आके मैं 2 तरह, एक दिन के बाजार को मैंने 2 भाग में बांट दिया है।
सुन लीजिए। और मैं बीच में 3 घंटा के ब्रेक में रहता हूँ, उतना डिटेल में झांकने का ज़रूरत नहीं है। अमूमन 9:15 बजे जब बाज़ार खुलता है तो 11 बजे तक का एक बाज़ार रहता है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, मतलब एक थोड़ा सा ब्रेकआउट टाइप का माहौल बन जाता है। और दूसरा बाज़ार सर वो 2 बजे से चलता है, मोटा मोटी मान के चलिए 1 बजे से जब यूरोप का बाज़ार खुलने लगता है और खुलने के बाद वो सेटल होता है, तो उसके बाद वो उसका भी एक डायरेक्शन होता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या रेंज में। तो उसके बाद का जो 1.5 घंटा का बाज़ार होता है 2 से लेकर 3:30 बजे तक का, तो थोड़ा सा मज़ेदार रहता है। तो मैं यही 2 बाज़ार को ट्रैक करता हूँ। तो अगर 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, आज हो या 10 साल बाद हो, उससे मतलब नहीं। तो मैंने भी सोचा कि सुबह 9 बजे से 11 बजे का एक लाइव करूँगा एकदम मार्केट में आके, और दूसरा लाइव 2 बजे से लेके 3:30 बजे का करूँगा। हम लोग ऐसा ही बैठ के आपस में बैठेंगे, राय विचार करते रहेंगे। आप लोग मैसेज लिखते रहिएगा, मैसेज का जवाब भी चलते रहेगा, मार्केट भी हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन उसके लिए सर मेहनत मैं कर रहा हूँ अपने लेवल से। सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाना है, लाइव में कैसे आपको हमको लाना है, सर उसके लिए आपको सोचना है। चलिए अब ज़रा सा हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो लैपटॉप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये तो ग्रो का अकाउंट खुल गया। इसके बाद आइए कल और आज, कल आज और कल वाली बात पे आते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग कल एफआई क्या किया। देखिए कल बाज़ार सेकेंड हाफ में गिरा, और जो सबसे बड़ा कैंडल बना कहाँ बना वो भी देखते हैं कल का बाज़ार। ये देखिए मेरे माउस को देखिए आप, ज़बरदस्त सेलिंग का कैंडल आया, और ये आया करीब 2:20। जहाँ पे मैं माउस रखा हूँ ना उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। और देखिए ये ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पे जनरेट हो गया। यहाँ पे डिसीजन नहीं था, रेंज में बाज़ार फंस गया था। आप देखिए मोमेंटम एकदम यहाँ पे गायब हो गया। जहाँ पे मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, ऐसा करता हूँ ना, इसको थोड़ा गोलाई को थोड़ा बढ़िया से दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि रेंज में कैसे मार्केट फंसा, इसको आप कैसे पकड़ेंगे। यहाँ देखिए 1 मिनट, ये तो जीरो लाइन से ही, इसको हमेशा जीरो लाइन पे रखना है। ये इसको और बड़ा कर देते हैं। ये देखिए ये एरिया, इस एरिया में बाज़ार क्या था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि सेलर्स एक्टिव हो गया है बुरी तरह। ये कितने बजे से एक्टिव हुआ है, 10:10 से सेलर जो है वो बुरी तरह एक्टिव हो गया था। तो यहीं से घबराहट शुरू हो गई थी, और ये घबराहट धीरे धीरे बढ़ते चली। यहाँ से बाज़ार देखिए, यहाँ पे RSI पहले ही बोल दिया। इसको बड़ा करते हैं, यहाँ मज़ा है ना, तो इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखिए RSI अपने पीक से उतरना चालू किया। यहाँ पे देखिएगा मेरा माउस कहाँ पे चल रहा है, ये पे सबसे बड़ा ग्रीन जो हमारा ये बना लंबा वाला हिस्टोग्राम, वो यहाँ पे लास्ट बना, और उसके बाद लाइट ग्रीन हो गया। लाइट ग्रीन तो बाद में हुआ, RSI पहले ही डाउन हो गया हल्का, यहाँ से यहाँ बेंड कर गया। तो खतरा तो यहीं से दिखने लगा था, और उसके बाद RSI गिरना चालू हुआ। तो जितने भी स्मार्ट लोग होंगे वो अपना प्रॉफिट यहीं पे बुक करना चालू कर दिए। नतीजा दिखाते हैं आपको क्या हुआ होगा। अब आइए यहाँ पे, जब अगर वो लोग प्रॉफिट बुक किए होंगे, सेकंड में आते हैं। यहाँ पे RSI जब गिरा होगा तो वे अपना प्रॉफिट निकाल लिए। यहाँ पे जो कैंडल बना था ये करीब देखिए 44,413 के आसपास इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। मोटा मोटी वो निकल गए होंगे, एग्जिट कर गए होंगे, क्योंकि उसके बाद जो बाज़ार गिरते गिरते जो मैक्सिमम गिरावट आया था कल का, वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 44,262 तक। अगर वो होल्ड किए रहते तो ज़बरदस्त पेन होता, बाज़ार में पेन होता। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिलना चालू हो गया था। इसको फिर से बड़ा करके देखिए, और धीरे धीरे यहाँ पे जाके MACD का ब्लू लाइन, रेड वाले अपने सिग्नल लाइन को भी क्रॉस कर दिया। मतलब कन्फर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा। और देखिए ये कितना सही है, ये देखिए
RSI पहले बताता है, उसके बाद MACD भी कंफर्म कर दिया, और देखते हैं कि उसके बाद सुपर ट्रेंड वगैरह का क्या हाल रहा। यहाँ पे सुपर ट्रेंड लेकिन बुलिश ही रहा, यहाँ तक बुलिश रहा, लेकिन हम लोग को इंडिकेशन दो जगह से मिल गया तो हम लोग वहाँ से बाहर आ जाएंगे। कहे ना कि किसी एक पे भरोसा करना कभी कभी खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे MACD जब लाइन क्रॉस कर दिया, ऊपर से जब नीचे की तरफ कट गया तो मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे से जब ऊपर की तरफ काटता है तो मार्केट ऊपर जाता है। अभी तक तो यही समझ में आता है, लेकिन ये जो RSI का मैंने रेंज बना के रखा है, बेटर रहता है कि इस रेंज के नीचे से अगर MACD काटे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उदाहरण के तौर पे इसको बैक करके थोड़ा सा देखते हैं कि आपको दिखाएं कि नीचे से जब काटा, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और बैक करते, यहाँ पे मज़ेदार वाला चीज़ यहाँ दिख रहा है, ये वाला जगह पकड़िए, इसको ज़रा सा रेंज में ले आते। यहाँ पे देखिए MACD इस लोअर बेंड से नीचे जाके काट रहा है, मतलब यहाँ पे तो सेफ कॉल बनता है। कॉल मतलब खरीदारी बनता है, इसलिए कि यहाँ से अगर खरीद लिया कोई तो देखिए ये ऊपर गया, और चूंकि यहाँ पे RSI मना कर रहा है ऊपर की तरफ, लगभग 90 डिग्री या 80 डिग्री के आसपास का अपस्विंग दिखा रहा है, मतलब RSI बोल रहा है कि वॉल्यूम ऊपर की तरफ है। दूसरा हिस्टोग्राम क्या बोल रहा है, यहाँ पे MACD कटिंग हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ बेचेंगे नहीं, क्योंकि हिस्टोग्राम भी हमारा अब सेलर्स कमज़ोर होते चला, और यहाँ पे बायर्स आया, जहाँ पे कट हुआ वहाँ बायर्स आया, तो यहाँ पे ये फॉल्स सिग्नल हम लोग को दे दिया। तो हम लोग अगर यहाँ एग्जिट कर जाते तो हम लोग को ये मूव मिस हो जाता, ये जो ज़बरदस्त मूव आया ये हम लोग मिस कर जाते। तो हर चीज़ एक इंडिकेटर पे डिपेंड होना खतरनाक होता है। इसमें RSI बहुत सपोर्ट करता है, और हिस्टोग्राम ये भी सपोर्ट करता है, और साथ में हम लोग सुपर ट्रेंड को भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि VWAP क्या बताता है। जो VWAP हमारा है, एक मिनट, ये हमारा चार्ट कहाँ गायब हो गया, अच्छा ये यहाँ पे है, एक सेकेंड सर, ओ ये नीचे चला गया है बहुत, हाँ यहाँ पे देखिए, वही देखिए कैंडल स्टिक कहाँ चला गया था। देखिए दूसरा, इतना तो मोटा मोटी समझ में आया। तरह तरह के एग्जाम्पल से इन्हीं बातों को अगर बार बार देखा जाएगा तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हो क्या रहा है। ये चीज़ आपको भी बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको भी बराबर, और जब भी इसको देखिएगा ये लाइन में घसक जाए तो जीरो लाइन पे ले आइएगा। अब देखिए परसों का बाज़ार और कल के बाज़ार में कितना बड़ा गैप है, इस गैप को देखिए ठीक से। ये अगर हम ऐसे इसको खोल के दिखाते हैं तो ये गैप देखिए कितना बड़ा बना, कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग, इसको बोलते हैं बाज़ार में गैप अप ओपनिंग। ये नीचे भी हो सकता है, अगर मान लीजिए कि हर जगह गिरावट है, सुबह का माहौल ख़राब है, FI का डाटा बहुत सेलिंग का आ गया है, तो उसको बोलेंगे गैप डाउन ओपनिंग। वो भी हो सकता है 300-400 पॉइंट नीचे से खुले तो पता चले कि आपने अगर कोई डिलीवरी लेके बैठे हुए हैं आप किसी प्रीमियम को, और गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ज़बरदस्त झटका देगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, गैप अप हो या गैप डाउन हो, बाज़ार आगे जाके अपने VWAP को ज़रूर टेस्ट करता है। कैसे करता है वो देखिए। यहाँ पे मान लीजिए इसको छोटा कर दिया जाए तो VWAP हमारा कहाँ गया, अच्छा VWAP यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ मिस है, लगा लेते हैं VWAP, VWAP ठीक है। VWAP का इंडिकेटर, इसका मतलब VWAP बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। अच्छा ये निफ्टी बैंक में है ना, उसमें VWAP नहीं बताएगा। मान लीजिए हम कॉल वाला एक खोल लेते हैं, हाँ देखिए यहाँ VWAP आ गया, और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ। तो मान लीजिए कि गैप ओपनिंग ये वाला स्टॉक अगर 96 रुपया हाई टच किया, और ये येलो लाइन VWAP है, अगर हाँ येलो लाइन अगर VWAP है, तो VWAP क्या बोला कि 77 पे आएगा, घबराओ मत, जाने दो ऊपर जितना भी जाएगा, लेकिन वो एक बार आएगा। आया भी, ऊपर गया, और धीरे धीरे देखिए यहाँ पे वो नीचे आके उससे भी नीचे जाके बॉटम बना लिया। तो
इसको कहते हैं इंडिकेटर की ताकत। इंडिकेटर बहुत कुछ बोलता है। अब बहुत कुछ आपको समझ में जिस दिन आने लगेगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, इंडिकेटर की भाषा आप भी समझने लगेंगे। इस तरह से ये बाज़ार में कल एक डाउन ट्रेंड आया और उसके बाद फिर RSI बोला ऊपर की तरफ, सेलर्स यहाँ पे देखिए वीक होते गया। तो आज का बाज़ार कैसा खुलेगा ये तो कल की बात हो गई। अब चलिए थोड़ा आज पे आते हैं। कल क्या किया FI, इसको देखिए, ज़बरदस्त बिकवाली, 11,220 करोड़ FI कल बेच दिया। तो सर FI का खरीदना और FI का बेचना, यहाँ से एक इशारा मिलता है कि बाज़ार का जो पहला मूव आएगा वो कुछ बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ खुले, हो सकता है बाज़ार ऊपर नीचे करके अंत में रेड पे क्लोजिंग दे दे, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक बात है, जो हो सकता है वो हमेशा हो सकता है। हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो तो सर वक्त बताएगा, हम लोग तो वक्त के गुलाम हैं। लेकिन एक अनुमान तो लगा ना कि FI 11,220 करोड़ जब बेच दिया, और कहाँ बेचा? ऑप्शन में बेचा। अच्छा, क्यों FI ऑप्शन में इतना बड़ा उठा पटक करता है? जरा सोचिए। कल लाइव में एक भाई बोल रहे थे, दीपक कुमार जांगड़ा जी, कि हम IPO की बात कर रहे थे। कहाँ IPO का कहीं पे जिक्र आता है FI के पैसा का? जो सबसे मोटा पैसा FI लगाता है या खरीदता है या बेचता है, देखिए ना, एक दिन पहले भी दिखाते हैं, ये 26 मई का डाटा है। कहाँ, वो भी FI ऑप्शन में काम करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ। और ऑप्शन क्या है, देखिए, ये देखिए 25 मई का भी डाटा, ऑप्शन में 14,144 करोड़ खरीद लिया। फिर देखिए FI का मूवमेंट, अगर बाजार छोटा रहा तो 24 मई को भी FI ऑप्शन में सबसे बेसी काम हुआ, सबसे बड़ा फिगर यहाँ पे जनरेट हुआ ऑप्शन में। हमेशा देखिए 23 मई को FI ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बेचा, 19,500 करोड़। तो FI ऑप्शन में, ऑप्शन का फिगर हमेशा देखिएगा, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज हमेशा FI का हरकत जो होता है वो ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा रहता है। तो चलिए, कल के हिसाब से FI भी इशारा दे दिया। कल असल में अमेरिका का बाज़ार भी बंद था, एक ये भी था। दूसरा, दिन में कल जो है ना, यूरोप का बाज़ार भी धीरे धीरे बहुत नीचे की तरफ अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा था। एक शायद फ्रांस को छोड़ के, वो तो अभी देख लेंगे, चूँकि बाज़ार अभी बंद है तो अभी दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि आज का माहौल कुछ बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा, अगर काम तो करना है बाज़ार में, लेकिन एक बहुत छोटे से प्रीमियम पे काम करेंगे। आएंगे, रुकिए, प्रीमियम पे भी आएंगे, लेकिन ज़रा आज के बाज़ार को टटोल लेते हैं। आज क्या हो रहा है ज़रा सा इसको रिफ्रेश कर लें। पूरे वर्ल्ड का बाज़ार है, जिसमें एशिया में क्या हो रहा है। तो देखिए, जापान 0.5% गिरा हुआ है। देखिए, FI भारत में इतना बड़ा बिकवाली कर दिया, तो हो सकता है FI जापान में भी बिकवाली किया होगा, वो तो कहीं भी पैसा लगा सकता है। तो जापान 0.5% गिरा हुआ है। चाइना 0.22%, माने 1% नहीं, 0.22, मतलब कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। हांगकांग भी 0.26, मतलब बहुत बुलिश नहीं कहेंगे, हाँ, मतलब बेरिश और बुलिश के बीच में। जबकि निकेई जो है जापान का बाज़ार, सब बेरिश ही कहेंगे इसको। कल सिर्फ फ्रांस का बाज़ार जो है ना वो ठीक ठाक बंद हुआ, लेकिन जर्मनी, फ्रांस कहते हैं, लंदन का बाज़ार ठीक ठाक बंद हुआ, लेकिन जर्मनी या फ्रांस का बाज़ार दोनों नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया, और इधर ब्राज़ील भी नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया। तो ये सब इशारा जो है ना, कोई अच्छा इशारा बाज़ार को नहीं मिला। और इसको देखते हुए FI का सेलिंग और FI का खरीद और FI का सेलिंग देखने के लिए हम लोग को रात तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आप भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाइएगा कि FI का बिक्री कैसे आ रहा है, FI का खरीद कैसे आ रहा है। जब बाज़ार में, देखिए, जब बाज़ार में बड़ा बड़ा कैंडल बनना चालू होता है, देखिए इस तरह का बड़ा बड़ा कैंडल, तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? इतना बड़ा पैसा, ये सब FI का पैसा है। मूवमेंट लाता है मार्केट में, चाहे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, सर वो FI लाता है। और जब FI बैठ जाता है, जनरली वो 11 से 2 बजे तक में उसका देखिए हरकत बहुत कम रहता है। यहाँ देखिए ना, ये 11 बजे FI ये कैंडल बड़ा बना 11:15 में, इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, रेंज में चला गया, और इसके बाद ये सबसे बड़ा कैंडल
2:20 में। मतलब मोटा मोटी एफआई भी बहुत होशियार होता है, मोटा पैसा लगाता है, तो वो भी 11 बजे से 2 बजे तक के बीच के बाजार को वो छोड़ देता है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए छोड़ देता है। और रिटेल इन्वेस्टर में हम लोग आते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस बीच में पैसा ही हम लोग डुबाते हैं। चाहे ऊपर की तरफ भी खरीद लेंगे तो भी पता चलेगा नीचे आएगा, हम लोग घबराहट में तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, लॉस बुक कर लेंगे। तो ये जो बाजार 11 से 2 बजे तक का होता है, उसको छोड़ देने में भलाई होता है। क्या समझे? यहाँ तो यही दिख रहा है। आप भी अध्ययन कीजिए और एक चीज़ों को समझना है, हम लोग को मिलजुल के सीखना है। क्या समझे? हम लोग जड़ से बात कर रहे हैं ना, ग्राउंड को मजबूत करना है। आगे क्या हुआ, आगे अभी क्या होने वाला है, अभी आज पे आते हैं, फिर ऑप्शन चेन पे आते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर लें, हमारा नैस्डैक क्या बोल रहा है। नैस्डैक बोल रहा है फ्यूचर्स में 0.5% बढ़ा रहेगा, 52 पॉइंट, 0.5% नहीं 52 पॉइंट। और डाउ जोन्स क्या बोल रहा है, इसको भी देख लीजिए। डाउ जोन्स भी कोई खास नहीं, हाँ ये भी 51 पॉइंट, माने 0.15%, कुछ खास नहीं। पता नहीं कब ये निगेटिव में चला जाए, दिन ढलते ढलते कोई ठीक नहीं है। जैसे जैसे बाजार का परफॉर्मेंस ये देखेगा, यूरोप के मार्केट को ये भी देखता है बहुत बढ़िया से, और उसके हिसाब से ये भी एक्ट कर लेता है। इंडिया के बाजार को भी देखेगा, यूरोप के, सब आदमी एक दूसरे के बाजार को देखते रहता है। चलिए अब बातों को ज़्यादा टाइम को बचाते हुए अब आते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या बला है, यहाँ पे देखिए ग्रो के मैं डीमैट अकाउंट के चार्ट पे मैं हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग अभी तक ग्रो में अकाउंट नहीं खोले हैं तो खोल लीजिए। अरे भाई खोल लीजिए, 1000 रुपया महीना सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए और उससे चीज़ों को समझिए। ये एक ऐसा चीज़ है कि सर किसी दिन अगर मार्केट में बहुत मंदी आ गया, सामान नहीं बिक रहा है, यहाँ तेज़ी मंदी बना रहता है और यहाँ पे पैसा बेच के लोग कमाया है। यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल देख रहे हैं ना, बेच के कमाया है। देखिए यहाँ पे साइड में क्या क्या लिखा हुआ है, वॉच लिस्ट है, पोजीशन है, ऑर्डर है, और यहाँ पे एक चेन लिखा हुआ है। चेन को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्रीमियम खुल गया, तरह तरह का प्रीमियम। यहाँ पे ग्रो हम लोग को बड़ा संक्षेप में चेन दिखाता है, जितना ज़रूरत है ना उतना ही दिखाता है। एनएससी में जाके ऑप्शन चेन देखिएगा तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये जहाँ पे वर्तमान में कीमत चल रहा है बैंक निफ्टी का, जहाँ पे क्लोजिंग दिया है वो है 44,311.90। तो ये इमेजिनरी एक लाइन हम लोग खींच दिए, बीच का लाइन, जहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करते रहेगा, बाजार में भी ट्रेड करते रहेगा और ये लाइन ऊपर नीचे चलते रहेगा। लेकिन जो ये लाइन रहेगा इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, और इसके एक ऊपर और एक नीचे का जो प्रीमियम होता है, इसको भी गोल घेरा से घेरते हैं जरा सा, तो आपको समझने में आसानी हो जाए। मान लीजिए कि ये, अच्छा इसमें नहीं घेराएगा, यहाँ घेराता है, यहाँ नहीं घेराएगा। ओ सब कुछ समझना है बात को, इसको मिटा दिया जाए। यहीं से आप कोई भी चीज़ को अगर आप खींच लेते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, अगर आप ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, फिर से ऑटो सिलेक्ट हो गया पूरा। एक बार वॉच लिस्ट में जाते हैं, रिफ्रेश किया जाए, रिफ्रेश में तो रिफ्रेश हो गया। हाँ, तो ये जो बीच का जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एट द मनी। जब यहाँ भी बैंक निफ्टी रहेगा ना, उसको बोलते हैं एट द मनी। उस और इधर में जितना आप लेफ्ट साइड का डाटा देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कॉल। ये सब कॉल का प्रीमियम है। और जितना राइट साइड का आप डाटा देख रहे हैं, प्रीमियम सब देख रहे हैं, वो पुट का प्रीमियम है। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखते हैं। हम लोग का वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वीक का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट। दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वायदा, मतलब ऑप्शन, जो भी कर लीजिए। ये एनएससी जो प्रीमियम देता है, जिस प्रीमियम को आप लेके ट्रेड करना चाहते हैं, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी हम लोग जून के कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ये जून का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 1 जून का कॉन्ट्रैक्ट। ये 1 जून को थर्सडे को एक्सपायरी होता है, तो ये 1 जून को ये ख़त्म हो जाएगा।
अगर आप कोई पोजीशन ले लिए और इसको होल्ड कर लिए, जैसे आज मंगल है, कल बुध भी होल्ड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाज़ार के हिसाब से आप होल्ड किए, चाहे आप एवरेज किए या जो किए, लेकिन ये थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं बेचिएगा तो सिस्टम जाके एनएससी इसको बेच के निकाल देगा। चाहे आपको घाटा हो चाहे लाभ हो, वो आपको दे दिया जाएगा। तो थर्सडे का मार्केट खतरनाक बिगिनर्स के लिए, पहला बात। उसके पहले अपने पोजीशन को हल्का कर लेना चाहिए। भाई जिसके पास बहुत मुनाफा का पैसा हो वो तो क्यों नहीं लेगा, वो तो होल्ड करेगा थर्सडे। वो 3:20 में जाके निकलेगा, वो क्या किया नहीं किया वो जाने। इसके ऊपर का जितना रेट है, मतलब ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर का, इसको बोलते हैं इन द मनी। ये मैं इधर का बोल रहा हूँ, कॉल साइड का। इसको पुट साइड में मत ले लीजिएगा। पुट साइड में ये ऊपर का लाइन जो है वो आउट द मनी हो गया, और कॉल साइड में जितना नीचे का लाइन है, इमेजिनरी लाइन के नीचे का जितना भी प्रीमियम है वो आउट द मनी हुआ। तो पहले ये समझिए इन द मनी क्या हुआ। इमेजिनरी लाइन एक जो बीच का है जहां भाव चल रहा है, उसके तरफ जब कॉल में बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर का लाइन जितना भी प्रीमियम है वो इन द मनी। उसके नीचे का जितना प्रीमियम है ये वाला सब, ये नीचे बहुत है अभी, देखिए ना, छोटा छोटा भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे ₹1.95 का भी प्रीमियम है, जिसको 25 से गुना कीजिएगा तो मोटा मोटी 45 से 50 रुपया के बीच का लॉट आएगा, वो भी है। इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि उसको ले लेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा, कभी ये भ्रम में मत रहिएगा। जनरली बता रहे हैं, बिगिनर्स को 20-25 रुपया के प्रीमियम में एंट्री करना चाहिए। 20 से 25, जैसे अगर यहाँ पे बोला जाए तो 22 रुपया 10 पैसा का ही प्रीमियम है। इसका क्या बनेगा, 500-600 का एक फिगर आएगा मोटा मोटी। तो 1000 रुपया इन्वेस्ट करके अगर आप सही जगह पे ले रहे हैं, आप सही जगह कौन सा होगा, तुरंत दिमाग में आएगा सर सही जगह कौन सा होगा। तो सही जगह मैं बता रहा हूँ आपको, सही जगह का चुनाव भी तो करना बड़ा ज़रूरी है ना। यहाँ पे भी एक सही जगह दिख रहा है मोटा मोटी, इसको भी छोटा, ये अगल बगल से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सब चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेलर्स कमज़ोर हुआ, RSI ऊपर की तरफ दिखा रहा है, एकदम ऐसे कांटा दिखा रहा है, और दूसरा यहाँ पे MACD कट गया, सिग्नल लाइन को काट दिया, और उसके बाद एक और कन्फर्मेशन हमको आ गया, यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी हमारा बोला खरीद लो। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खरीद लिया तो यहाँ पे खरीदा तो क्या रेट में खरीदा, मान लीजिए एकदम नीचे के भाव में आते हैं 152 रुपया में अगर खरीद लिया, ये 44,400 के कॉल पे हम दिखा रहे हैं आपको, 152 पे खरीद लिया, और जब यहाँ पे मैटर जो है सो वीक होने लगा, ठीक है, ये मैटर कहाँ से, हम तो कर रहे हैं कि यहीं पे मैटर वीक हो गया, तो खरीदा 152 रुपया पे, और ठीक यहीं पे कहीं जाके बेच दिया। जब यहाँ पे बेचे गए, मैं तो रहूँगा यहाँ बेच दूंगा, इस कैंडल पे रेड कैंडल बनेगा बेच दूंगा, तो मतलब 235 ही रुपया रखिए ना, तो 152 और 235 मोटा मोटी 50 और 30 80 रुपया एक शेयर पे। अगर मैं 25 का लॉट लिया हूँ तो 8 दूना 16, 2000 रुपया लेके निकल गए बाजार से। आई कितना देर का मूव आया इसको बताते हैं। ये मूव ज़्यादा देर का भी नहीं है, ये मूव मुश्किल से 3 कैंडल है 5-5 मिनट का, और चौथा कैंडल में खेला ख़त्म, यानी 20 मिनट में 2000 रुपया आ गया। पूंजी क्या लगा, तो पूंजी लगाया था 150 के हिसाब से, मान लीजिए कि 10 दूना 3000, 4500 भी नहीं, माने 3750 के रेंज में, 800 के रेंज में पूंजी लगा, 3800 के रेंज में 3800 रुपया लगा के 2000 रुपया ले प्रॉफिट आ गया 20 मिनट में। कौन बिजनेस है, बिजनेस का नाम बताइए, हम भी करेंगे। हम भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम किए, 10% या 20% कमाने के चक्कर में एरी चोटी एक किए रहते थे। कच्चा माल लाओ, माल बनाओ, माल पहुंचाओ, तगादा करो, जी हुजूर सर पेमेंट, सर ये सर वो, ये सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ कुछ करना है कि सर पेमेंट वेमेंट, कुछ नहीं। यहाँ पैसा लगाए स्मार्ट, और यहाँ पे पैसा लेके निकल लिए, प्रॉफिट आ गया। वो पैसा को चाहे तो आप विड्रॉ कर लीजिए, कौन मना कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है। तो ये क्या है कि ये अलग अलग प्रीमियम सब है। अब बताइए कॉल कब लेना चाहिए, पुट कब लेना चाहिए। पुट मतलब
सेलर एक्टिव है, सेलिंग का है। अब पुट मतलब बाइंग होगी, कॉल मतलब बाइंग, अब पुट मतलब सेलिंग। तो कब क्या करना चाहिए सर, बाजार बताता है। ये हरियाली जब रहे, जब सब देखिए कि डाटा सब एकदम ग्रीन ग्रीन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हरियाली है तो बाजार जो है बायर्स मार्केट कहलाएगा, वहाँ पे बायर्स एक्टिव है। इसको समझिए। कब कॉल लेना है? कॉल तब लेना है जब हरियाली रहे, और जब पूरा खतरा का लाल लाल हो गया है, बाजार गिर रहा है, तब पुट लेके कमाइए। पुट का मान लीजिए उस समय कोई भी प्रीमियम ले लीजिएगा। अगर आज का माहौल देख लीजिएगा तो पता चला कि अगर 200 माने उतना बड़ा प्रीमियम तो नहीं बताते हैं, छोटा प्रीमियम, इसका आउट द मनी ऊपर होता है, उल्टा होता है। कॉल का आउट द मनी नीचे होता है, पुट का आउट द मनी ऊपर होता है। तो सस्ता प्रीमियम जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रीमियम हम उठा लिए 25 रुपया का, तो 25 रुपया वाला का डाटा आ गया। ये देखिए अभी ये क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा इशारा दे रहा है। कल ही ये बोला था खरीदने के लिए, कहाँ पे ये बोला, एकदम नीचे था। खरीदने वाला लोग, बहुत लोग जोखिम उठाता है तो खरीद लिया होगा। यहाँ पे जब MACD सिग्नल लाइन को काटा, RSI ऊपर की तरफ जा रहा था और हिस्टोग्राम में सेलर्स वीक हो गया, अब बायर्स आ गया, पुट का बायर्स आया। तो ये जगह कौन सा था? ये जगह मान लीजिए कि ये कैंडल था, ये कैंडल हो गया। ये कैंडल पे 24 रुपया 95 पैसे का भाव था। यहाँ पे लोग खरीदा होगा और निकल कहाँ गया होगा? यहाँ के आसपास अगर निकल गया होगा तो ये कैंडल के बाद जब रेड बना तो रेडे पे निकल गया होगा। 24 रुपया लगा के 31 रुपया पे निकल गया होगा। मोटा मोटी 7 रुपया, भाई जैसा पैसा लगाएगा मुनाफा, 7 रुपया में 2 रुपया खर्चा जाएगा, 5 रुपया, 5 रुपया मतलब 125 रुपया आया घर में। तो वो लोग क्या करता है कि एक लॉट नहीं लेता है पैसा वाला, कभी कभी सस्ता प्रीमियम का भी वो लोग 500 लॉट लेता है, 1000 लॉट लेता है। तो वो सब काम हम लोग को नहीं करना है। एक लॉट से बाजार को टेस्ट करना है कभी भी, और अभी भी हम नहीं करेंगे। खरीदने का मौका है। अभी लर्निंग को पहले देखिए कि मैं जितनी बातों को बता रहा हूं, आप उन बातों को कहां पे समझ पा रहे हैं। इसको बीच के लाइन पे रखना है, इसको आपको बराबर टेस्ट करना है। मैं तो ठीक है, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, चीज़ों को दिखा रहा हूं कि चीज़ों को ऐसे देखिए, चीज़ों को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। आप भी इस काम को करके देखिए। जब बाजार चल रहा है तो कागज कलम ले लीजिए, बाजार में जाके पैसा मत लगाइए। कागज में तो पैसा लगा सकते हैं ना भाई, कौन मना कर लेगा। हमने यहाँ पे 24 में खरीद लिया, कागज में लिखिए बाई 24 के रेट में 25 शेयर, और कहाँ आप मन बनाए बेचने का। यहाँ पे हमारा सुपर ट्रेंड भी रेड हो गया, सेल बोल दिया। आप यहाँ पे बेच के देखिए कि क्या मुनाफा आया। इस तरह का आप दिन भर में जितना मर्जी पेपर ट्रेड लीजिए ना, कौन मना करता है। पेपर ट्रेड बोल रहे हैं। और उसके बाद देखिए दिन भर में एक तरफ प्रॉफिट का फिगर लिखते रहिए, एक तरफ लॉस कहाँ कहाँ हुआ वो लिखिए। एट द एंड में दोनों को माइनस करके देखिए कि आप पूरे दिन में लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं। पेपर ट्रेड, मार्केट में पैसा नहीं लगाना, फिर से समझिएगा। पेपर ट्रेड में ऐसा आप कम से कम 15 दिन, 20 दिन, महीनों दिन प्रैक्टिस करके अपने आप को ठीक कीजिए। यहाँ भी लर्निंग कीजिए, और लोग का भी लर्निंग। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ काम की बातें हैं, तो काम की बातों को उठाना कहीं से भी चाहिए। गलत बात सबको छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के टेलीग्राम में घुस के किसी का पैकेज लेने का, वो सब बेकार बात है। लेकिन वो 10 मिनट का वीडियो, अगर आधा घंटा का वीडियो में एक आध काम का बात मिलता है तो सुन लीजिए। मेरे बातों से टैली करता है, और आपका भी जितनी आपने अभी तक अध्ययन किया उससे टैली करता है, तो आप वर्क कीजिए। करना है, पेपर ट्रेड कीजिए। आज जिस दिन आपको लगे कि 10 में से 7 बार 6 बार हम अच्छे जगह पे हैं, या 10 में से 10 बार अच्छे जगह में हैं, उस दिन से बाजार में आप भी पैसा लगाइए। तब आपका रिस्क फैक्टर मिनिमाइज हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है? हम लोग कोई FI की तरह मोटा करोड़ों करोड़ लेके थोड़े बैठे हुए हैं। हम लोग हज़ारों में खेलते हैं, तो हज़ारों में वो 1000 मेरा 5 रुपया नहीं हो जाए। यहाँ तो ऐसा है ना कि थर्सडे को अगर आप नहीं बेचेंगे तो देखिएगा कि कभी कभी प्रीमियम आपका 0 हो जाएगा। मैंने 5 पैसा का स्टॉप लॉस रहता है, 5 पैसा। अब स्टॉप लॉस एक बात आ गया। आज सब बात को ज़्यादा घिचर बिचर हम नहीं करेंगे, अगले दिन के लिए बहुत चीज़ छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बात नहीं करता हूँ। हाँ, आज दिमाग में रख लिया कि मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा,
लेकिन ये ऑप्शन चेन को बार बार देखने का चीज़ है, इसीलिए तो ये ग्रो जो है बगल में दे दिया आपको। और एक वॉच लिस्ट, आपका वॉच लिस्ट को जरूर ग्रो के अकाउंट में क्रिएट करके रखिए। आइए अब यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उसके बाद थोड़ा सा भाषणबाजी करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, वो जो अंत का भाषणबाजी होता है ना, उसको भी मत छोड़िएगा, सीखिए। हो सकता है वहाँ पे बातों ही बातों में कोई काम की बात आ जाए, बातों ही बातों में कोई काम की बात आ जाए। यहाँ पे कोई सोच समझ के नहीं बोला जाता है, बातों ही बातों में कुछ बात निकल जाती है और हो सकता है वो बात आपके काम का हो जाए। तो क्या देखे क्या समझे, सोचिए, क्या देखे क्या समझे। हमने आज चर्चा की शुरुआत की थी एक पिक्चर के नाम से, राज कपूर की फिल्म थी कल, आज और कल। सर ये कल, आज और कल को दिमाग में हमेशा लेके चलिएगा, क्योंकि आज जो भी होना है उसके पीछे इतिहास कल का बहुत वर्क करेगा। आज जो भी होना है उसके पीछे कल का इतिहास बहुत वर्क करेगा। और उसके लिए जो हम लोग क्या देखे, एफआई कल बेच के चला 11,220 करोड़, वो बेच दिया। उसको आज के बाजार में शुरुआती दौर में कॉन्फिडेंस नहीं देखा। सर मोटा पैसा लगा हुआ है ना उनका, तो जब पैसा मोटा लगा होता है ना तो रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। अगर एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया तो पता चला कि 1-2 करोड़ रुपया ऊपर नीचे हो गया। 1-2 करोड़ समझते हैं, कमाने में पूरा जिंदगी चला जाएगा। क्या समझे? तो वो लोग बहुत हाई अलर्ट पे रहता है। और सर उन लोग के एक्टिविटी को भांपना बहुत आसान है। जब कोई बड़ा बड़ा कैंडल स्टिक बनने लगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बड़ा कैंडल, मतलब देखिए कि इसके पहले छोटा छोटा कैंडल बन रहा था और एक बेग बड़ा बड़ा कैंडल, हरा कैंडल देखिएगा एक डिक से बड़ा बन गया, फिर ढटाक उसके ऊपर फिर एक बड़ा कैंडल बना। आप भी खरीद ना लीजिए, थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए। अरे छोटा ही प्रीमियम से छोटा मुनाफा तो देगा, बैठे तो नहीं रहेंगे वहां पे। आप भी खरीद लीजिए, कॉल एगो ले लीजिए छोटा सा, कुछ ना कुछ दे जाएगा। और अपना एक टारगेट बना लीजिए, भाई 2 रुपया हमको खर्चा है, 10 रुपया लेके निकल लें। मतलब 20 में खरीदे और 32 रुपया आ गया, चुपचाप से निकल लीजिए। 10 रुपया बहुत है, 5 रुपया भी आ जाए बहुत। ज़्यादा अगर बड़ा दायरा पे बाजार नहीं चल रहा है तो 5 रुपया क्या 4 रुपया भी आता है तो भी मैं निकल लेता हूँ। सोचे चलो नहीं कुछ तो 2 रुपया के हिसाब से 50 रुपया तो कमाए ना, बिजली का खर्चा तो निकला मेरा। जो बैठे हुए थे आधा घंटा से टिक 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 कर रहे थे, कुछ नहीं कमा रहे थे, कुछ तो कमा के निकल गए। ऐसा ऐसा मैंने काम बहुत देखा है। तो उसके बाद मैं निर्णय लिया कि बस सुबह बाजार खुलने से लेके 11 बजे तक का बाजार, कहानी ख़त्म, लैपटॉप बंद, टर्मिनल क्लोज। उसके बाद आराम से 3 घंटा घूमिए फिरिए, जो काम करना है। मेरे पास तो किताबों का काम लगा रहता है, मैं उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाता हूँ, किताब का छपना उपना ऑर्डर ये सब में लग जाता हूँ। और उसके बाद से फिर आ जाता हूँ टर्मिनल खोल के, ठीक 1:45 पे आ जाता हूँ, देखता हूँ क्या हरकत हो रहा है। अब 3:30 बजे तक के बाजार पे एकदम कायम रहता हूँ। मोटा मोटी एक मौका वहाँ भी मिल ही जाता है सर, चाहे बाजार ऊपर की तरफ जा रहा हो तो कॉल, अब बाजार नीचे की तरफ जा रहा हो तो पुट, दोनों का छोटा छोटा प्रीमियम। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, 26 मई को सर मैंने भी एक कॉल लिया था 145 के भाव पे, मैंने भी एक कॉल लिया था 145 के भाव पे, ज़्यादा नहीं 2 लॉट लिया था। मतलब मोटा मोटी 7,000 के आसपास का रकम मैंने उसमें लगाया था। सर आप ये सुन के कभी भी 5,000 7,000 मत लगाइएगा। मैं अगर 5,000 7,000 का रिस्क उठाया था तो उसके पीछे सर मेरा लर्निंग का बेस था, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा था कि चलो ले सकते हो। तो मैंने इतना रुपया लगाया था और कल मैंने उसको 281-82 रुपया पे बेच के निकल गया। मोटा मोटी 6,700 रुपया खर्चा काट के नेट प्रॉफिट अर्न किया। 7200 रुपया लगा के 6,700 रुपया कमाना बुरा है क्या? बुरा तो नहीं ना है, अच्छा है। चलिए तो एक काम कीजिए भाई, बिजनेस को कैसे किया जाए। उसके लिए सबसे पहले
एक डीमैट अकाउंट खोला जाए। सर मैंने डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ग्रो का लिंक दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली नाम से मैं अट्रैक्ट हो गया कि ग्रो मतलब वो ग्रो तो हम भी ग्रो, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रो का इंटरफेस, मैंने सबका इंटरफेस देखा, मुझे ग्रो का इंटरफेस वगैरह बड़ा अच्छा लगा। आप तो देखें कि जब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तो ग्रो के चार्ट पे जाके आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता होगा। तो मैंने ग्रो में अकाउंट खोला था। और सही पूछिए, 21 अप्रैल को मैं, यही पीछे के महीना, आज मई है, 21 अप्रैल को मैं ज़िंदगी में पहली बार अपना डीमैट अकाउंट खोला, 21 अप्रैल को। और 1000 रुपया से खोला था, मात्र 1000। इसीलिए आप लोग भी डीमैट अकाउंट खोलने पे ग्रो कोई पैसा नहीं लेता है, ना अकाउंट का मेंटेनेंस का कोई चार्ज लेता है। बहुत लोग लेते हैं, कोई 200 लेते हैं, कोई 300 लेते हैं साल का, या कोई चार्जेस नहीं है। बाकी 20 रुपया तो सबका है, हर ट्रेड पे ब्रोकरेज 20 रुपया, और प्लस सरकार का खर्चा जो भी 5 रुपया पकड़ के चलिए। मैं मोटा मोटी, भले वो 3 रुपया हो 4 रुपया, मैं 5 रुपया पकड़ता हूँ। अरे भाई, जो पैसा घटेगा बढ़ेगा मेरे ही जेब में ना आएगा। तो मैं सीधा एक ट्रेड में खरीद और बिक्री मिला के 2 रुपया यानी 50 रुपया, 25 का लॉट है तो 50 रुपया खर्चा पकड़ता हूँ। ऐसा भी मैं किया हूँ ट्रेड कि 75 रुपया का प्रॉफिट दिख रहा था, मैं बेच के निकल लिया, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा। हो सकता है लग रहा था कि 75 आ रहा है, ले लो, नहीं तो लॉस दे देगा। 25 रुपया लेके निकल लिया। सर वो 25 रुपया नहीं था, वो 25 रुपया प्रॉफिट था। मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ा नहीं, 25 रुपया ग्रीन था। और ठीक उसके बाद बाजार ऐसा वैसा नहीं गिरा, एकदम धड़ाम से गिर गया, मैं निकल गया। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा लर्निंग, ये बाजार जोखिम से भरा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, शुरू से वॉल्यूम 1 से आप देख रहे होंगे, तलवार की धार पे चलना है, बिना किसी बैलेंस के, बिना किसी सपोर्ट के, अकेले। वो चीज़ सीखना है तो जड़ से सीखना है। कल बहुत लोग मेरे को बोले कि सर जिस तरह से आप बता रहे हैं, पूरे YouTube चैनल पे बताने वाला कोई नहीं, क्यों बताएगा? जरा सोचिए, इस तरह से अगर चीज़ों को बता दिया जाए तो उनका दुकान तो बंद हो जाएगा ना सर। मेरा भी दुकान बंद हो जाएगा, हमको मालूम है। लेकिन मेरा दुकान इसलिए बंद नहीं होगा कि नए नए लोग आते रहेंगे और चीज़ों को बुनियाद से सीखेंगे। और जो लोग ही वॉल्यूम नंबर 4 देख रहे हैं सर, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको अभी तुरंत बंद कीजिए और जाके वॉल्यूम नंबर 1 से देखना चालू कीजिए। आप बीच से घुसिएगा, कोई आदमी क्लास 5 से अगर एडमिशन ले लेगा तो सर ABCD 1 2 का जार, ये वो बहुत कहानी पीछे छूट जाएगा। तो वॉल्यूम नंबर 1 से ज्वाइन कीजिए, फिर आप वॉल्यूम नंबर 4 पे आइएगा। बहुत लोग को होता है ना कि नया लिंक मिला, चारे से घुस गए, तो वहाँ पे रोकिए, 1 से आइए। भले अगर कल को वॉल्यूम नंबर 200 चल रहा हो और नए व्यक्ति आए हैं, उनको भी 1 से जाना चाहिए। ये तो रिकॉर्ड होके एक इतिहास बन जाएगा। चलिए अब देखेंगे आज के बाजार का क्या खेल होगा। और आज मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, आमूमन मैं 9 से 10 लाइव आता हूँ इसी चैनल पे, रात 9 से 10 मंडे टू फ्राइडे। आज कुछ निजी काम है इसलिए आज लाइव नहीं आऊँगा, कल लाइव आऊँगा। अगर आप लोग को कुछ भी कन्फ्यूजन हो और चाहते हैं कि मेरे से डायरेक्ट बातचीत करें, मतलब एकदम आमने सामने बैठ के बात करें, तो मैं 1 घंटा उसी के लिए बैठता हूँ और एकदम आधुनिक व्यवस्था के साथ बैठता हूँ। गूगल मीट से आप फेस टू फेस हमसे बात कर सकते हैं, एकदम लाइव आके। अगर कोई कन्फ्यूजन लगता है तो हम लोग मिल बांट के, 1 से भला 2 होता है और 1 और 1 11 होता है। ये मेरा ऐसा थॉट है। मैं पॉजिटिव आउटलुक का व्यक्ति हूँ, इसीलिए ज़्यादातर मैं कॉल में इंटरेस्ट रखता हूँ। मार्केट अगर पुट का हो जाता है तो मैं बहुत अच्छा मोमेंट दिखता है तब मैं पुट में जाता हूँ, नहीं तो मैं कॉल में रहता हूँ। या साइडवेज रहता है तो बाजार से मैं बाहर हो जाता हूँ। साइडवेज बाजार रिटेल इन्वेस्टर यानी हम आप जैसे लोगों के लिए कभी अच्छा नहीं रहा है। हम लोग को ब्रेकआउट्स के मार्केट में पूंजी बनाना है। पहले कैपिटल एक बन जाए, अरे 1 लाख 2 लाख बन जाए, तब 10-20 हज़ार से ट्रेड करने में मजा आएगा। लेकिन उसके पीछे 1 लाख 2 लाख का कैपिटल तो हाथ में होना चाहिए कि अगर कुछ गलती हो गई, हो भी सकती है, तो उसको एवरेज तो किया जाए, उसके लिए पूंजी हाथ में होना चाहिए।
इसलिए कि मार्केट जब भी नीचे गिरता है तो एक बाउंस बैक आता है, वो बाउंस बैक एग्जिट करने के लिए बोलता है। ये नहीं बोलता है कि इस बाउंस बैक में आप खरीद करके डिलीवरी लेके सो जाइए, इसके लिए नहीं आता है, वो एग्जिट करने के लिए बोलता है। ठीक उसके बाद देखिएगा, हो सकता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड कंफर्म कर दिया, ट्रेंड बोल रहा है नीचे, सुपर ट्रेंड लाल हो गया, मेरा वी वैप अगर नीचे का भाव दिखा रहा है, तो अगर ये बड़ा गिरावट के बाद एक बाउंस आया है तो बुद्धिमानी है वहां निकल लीजिए, नहीं तो फिर एक नया रेड कैंडल बनेगा और नीचे बनेगा। वो अपने पीछे के हाई को तो छोड़ दीजिए, लो को ब्रेक करके एक नया लो बना देगा, फिर एक दो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ज्यादातर लोग वहीं फंस जाते हैं, घुस जाओ हरियाली आ गया। अरे नहीं, ट्रेंड क्या बोल रहा है, ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, मतलब वो नीचे जा रहा है। एमएसीडी क्या बोल रहा है, नीचे। सुपर ट्रेंड नीचे, मेरा वी वैप बोल रहा है नीचे का भाव दे रहा है, और हम हरा कैंडल देख के घुस रहे हैं। सर हरा कैंडल देख के जो लोग फंसे हुए हैं उनको एवरेज उवरेज करके निकल जाना चाहिए, एवरेज रेड में कर ले और ग्रीन में आके निकल लें। अगर उनके पास रिस्क एपेटाइट है कि 2-4-10 लाख रुपया पीछे पड़ा हुआ है, अब 25-30 हज़ार से फंस गए हैं, तो 50,000 रुपया लगा के उसको 2 लॉट लेके एवरेज कर दीजिए वैसी स्थिति में और निकल जाइए। बाजार डाउन ट्रेंड का है, ये बाजार पुट का है, कॉल का नहीं है। जितने भी कॉल वाले हैं लोग साइड हो जाइए, हटिए, ये बाजार पुट वालों का है, जाने दीजिए। पुट वाले लोग जो हैं पुट पे दिमाग लगाते हैं, हम कॉल वाले लोग हैं। मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन बायर हूं, सीधी बात। मैं बाई करके यानी कॉल लेके 2 पैसा कमाने का उम्मीद देखता हूं, क्योंकि मेरा सोच सकारात्मक है, मैं आगे बढ़ने की सोचता हूं। मेरा सोच नकारात्मक नहीं है, मैं पुट के तरफ पैसा कमाने पे कभी नहीं दिमाग लगाता हूं। हाँ, ऐसा भी मौका आता है कि जब लगता है कि पुट में ब्रेकआउट हो गया और बहुत सारा मेरा चार्ट बोल रहा है कि ये अभी यहाँ पे कमाई है, मैं वहाँ भी थोड़ा सा बहती हुई गंगा में थोड़ा सा हाथ में भी धो लेता हूँ कि चलो भैया कुछ आ जाता है। चलिए कल आइएगा, कल तो फिर वॉल्यूम 5 आएगा, वो तो सुबह में ही कभी आ जाएगा। और कल रात में 9 बजे लाइव भी आऊँगा इसी चैनल पे। मिलते हैं कल वाले वॉल्यूम नंबर 5 पे। अगर आपने अभी तक ग्रो में डीमैट नहीं खोला है अकाउंट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक के सहारे जाके खोल लीजिए। सर 100 रुपया हमको ग्रो वाला दे देगा। इतना जो मैं आपके लिए चिल्लम चिल्ली हल्ला मचा रहा हूँ, सर 1 पैसा किसी से न लेता हूँ, तो 2 पैसा अगर मान लीजिए 100 रुपया ग्रो से आ जाएगा, वो आपसे उस ग्रो वाला 1 रुपया नहीं काटेगा, घबराइएगा मत। वो अपने पास से इसलिए देगा कि जब आप उसका डीमैट अकाउंट खोलिएगा और कारोबार जब स्टार्ट कीजिएगा, तो 20-20 रुपया जो उसको ब्रोकरेज आप दीजिएगा ना, वो एक दिन उसके लिए पता चला लंबा आंकड़ा हो जाएगा। वो तो हमको 1 टाइम 100 रुपया दे के बोलेगा चलो बाहर हो जाओ, बस इतना ही लालच। अब वो बहुत बड़ा लालच नहीं है, उससे सर हमारा एक जो बेसिक खर्चा है वो कुछ निकल जाएगा। तो मेरे लिंक से अगर खोलिएगा तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग 1 लाख वाले टारगेट पे जिस दिन पहुंच जाएंगे, तो मैं आपके साथ लाइव में भी आऊँगा सुबह और दोपहर को। सुबह में भी लगभग 2 घंटा और दोपहर में 1.5 घंटा हम लोग बैठ के लाइव देखेंगे, मज़ा लेंगे। लेकिन अभी नहीं, उसके लिए 1 लाख कम से कम सब्सक्राइबर होना चाहिए। मिलते हैं कल, नमस्कार।